अगर कोई मुझसे पूछे मनुष्य होने की कुछ कुछ लक्षण बता दो दीदी माँ, मनुष्य होना यानी क्या? मनुष्य होना, प्रातः हम अपने शिष्यों के साथ ये चिंतन कर रहे थे। मनुष्य होना, एषां न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाच्चरन्ति। मनुष्य का रूप है, पर जरूरी नहीं है कि मनुष्य है। अगर विद्या नहीं है, अगर तप नहीं है, अगर धर्म नहीं है, अगर दान नहीं है, अगर स्वभाव में शील नहीं है, समझ रहे हो? क्या क्या चाहिए? विद्या चाहिए, तप चाहिए, दान चाहिए, ज्ञान चाहिए, शील चाहिए, गुण चाहिए। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? बोलिए। और जीवन में धर्म का पदार्पण हो जाता है। फिर आप मनुष्य हैं। फिर क्या है आप? बोलिए ना। पर कभी कभी हम दो पाए वाले पशु होते हैं। पशु मनुष्य, नर पशु, धन पशु। ना विद्या है, ना शील है, ना सौहार्द है, ना प्रेम है, ना आज्ञा पालन करने की प्रवृत्ति है, और ना अनुनय निवेदन ही सुनना जानता है। क्या है वो? बोलो ना बंधु। इसलिए सबसे पहले मनुष्य होने की प्रक्रिया में से गुजरना है, और श्री रामचरितमानस मनुष्य बनाने की प्रक्रिया है। रामचरितमानस का निमज्जन मंथन, इसमें उतरना, इसमें उतराना। और सबसे पहला अक्षर है वर्णानाम अर्थ संघानाम। पहला अक्षर क्या है? वर्ण। और रामचरितमानस का अंतिम अक्षर क्या है? दहतीनो मानवः वर्ण मानव। क्या है वर्ण? आपका वर्ण क्या है? आपका वर्ण क्या है? आपकी जात क्या है? यहाँ त्रियक है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई चौपाया है, कोई सर्प की जाति के हैं, कोई कछुए हैं, कोई पेट के बल चलते हैं, कोई चार पांव, कईयों के तो हजार सैकड़ों पैर हैं। वो जात है उनकी। हमारी जात क्या है? मनुष्य। क्या है? भगवान का अवतरण किस जाति में हुआ देवियों? किस वर्ण में हुआ? हाँ? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। मनुष्य कैसे होंगे हम? मनुष्य होने की विधा क्या है? उसके लिए हमको जाना पड़ेगा अयोध्या कांड में। तो मनुष्य होना है, सबसे पहले क्या चाहिए? विद्या चाहिए। क्या चाहिए? विद्या चाहिए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। मनुष्य बनने की पहली टकसाल है विद्यालय, और हमारे हैं शिक्षालय। हमारे यहाँ शिक्षा दी जा रही है। बच्चों को पढ़ने के बाद लगता है अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाए,
अच्छा पैकेज होना चाहिए, उससे हम अच्छा घर बनाएंगे, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, मनचाहे कपड़े पहनेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, आप बीटेक क्यों कर रहे हो, बीबीए क्यों कर रहे हो, फैशन डिजाइनर क्यों बन रहे हो, बोलो ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बने, डॉक्टर इंजीनियर क्यों बने, क्यों, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं। ये है शिक्षा, जिंदा रहने की शिक्षा। क्या है, जिंदा। और जिंदा तो पशु पक्षी भी रहते हैं कि नहीं, बोलिए ना। चोगा चुगना आता है ना उन्हें, बच्चे पैदा करना आता है ना उन्हें, पालना आता है ना उन्हें। और कपड़े तो उनको खरीदने ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको पहले कोट वोट पहनाकर भेजा है। सर्दी का भालू, आपने देखा दक्षिणी ध्रुव का भालू, कितने लंबे लंबे उस पे बाल होते हैं। भगवान ने संपूर्ण व्यवस्था की है। जीवित रहना तो पशु पक्षी भी जानते हैं देवियों, और इसके लिए होती है शिक्षा। लेकिन जिंदा रहना और जीने में फर्क होता है, जान रहे हो दीपालपुर वालों, जिंदा रहना और जीने में फर्क है, बोलो ना। जीना किसे कहते हैं और जिंदा रहना किसको कहते हैं। जिंदा रहना है खाना पीना सोना भोगना हंसना गाना रोना आना जाना। लेकिन जीवित प्राणी शव समान होता है जब उसका शिव के साथ संपर्क नहीं होता। जिंदा रहने और जीने में फर्क है। जब व्यक्ति जीता है तो वो मनुष्यत्व को धारण करता है, देवत्व को धारण करता है, मुमुक्षत्व को धारण करता है, और फिर वो परमात्मा के द्वार पर खड़ा होके दस्तक देता है, खोलो दया का द्वार हरि, अब खोलो दया का द्वार। अब आपको पाके आपका हो जाना है और मनुष्य तन को सार्थक बनाना है। क्या है ये, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और दूसरा मनुष्य होने का गुण क्या है, मनुष्य होने का गुण है दूसरा तप। क्या है, अगर आप अरण्य कांड को खंगाल के देखोगे तो फिर आप देखोगे लखन राम सिए कानन बसई, लखन राम सिए कानन बसई, भरत भवन बसई तप करनी, लखन राम सिए कानन बसई, भरत भवन बसई तप करनी। वहाँ तप है, और तप ये नहीं होता कि हमने धूनी रमाई है, तप ये नहीं होता कि मात्र हम उपवास से हैं। तप ये भी होता है कि परिस्थितियों की प्रतिकूलताएं आपको जला रही हैं, अंदर ताप आप अनुभव कर रहे हो, और फिर भी आप शांत हो, फिर भी आप अपनी स्थिति में टिके हुए। इसलिए तप कहीं इस जंगल में ही नहीं होता देवियों। जानकी सिया लखन तप जंगल में है, कानन में है, पर भरत कहाँ है, बोलो ना। भरत तो भवन, और उनका तन जो है वो तपश्चर्या की आग में से गुजर रहा है। अपने अपने भीष्ट अभीष्ट को पूर्ण करने के लिए, बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य तप करता है। देश की आजादी के लिए आपके वीरों ने तप किया ना, किया ना। कारागार की कारी कोठड़ी में रहे वीर सावरकर। अभी वीर सावरकर के जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संसद में उसका जब उद्घाटन किया, तो वो जिस दिन था ना, वो वीर सावरकर का जन्मदिन था। सोचो भारतीयों, इससे गौरव की कोई दूसरी बात हो सकती है? क्योंकि वीर सावरकर को न्याय नहीं दे पाया इस देश की संसद। समुंदर की उताल तरंगों में जिन्होंने पौरुष का विलेख लिखा था, अंडमान की काली कोठड़ी की पत्थर की भीतियों पे जिन्होंने अपने दिल के लहू से वीरता की कहानी लिखी थी, भूल सकोगे? पापी अंग्रेजों ने जिनको कोल्लू का बैल जैसा जीवन व्यवहार किया था, कोल्लू का बैल,
इतने पौंड तेल नारियलों में से निकालोगे तब सूखी रोटी खाने को मिलेगी। सोच सकते हो कितनी प्रतीक्षा, कितना तप। दीपालपुर वालों, एक बार फांसी पे चढ़ना आसान होता है, शूली पे चढ़ गई कहानी खत्म हो गई। पर पूरा जिंदगी शूली पे चढ़े रहना, पीड़ा भोगना, वेदना भोगना, और उसके बाद भी अपनी देशभक्ति को कम नहीं होने देना, इससे बड़ा तप भला और क्या हो सकता है। इसलिए भारत की भूमि तपियों की भूमि, भारत की भूमि यतियों की भूमि। फिर आपके जीवन में दान चाहिए। मेरे प्रभु श्री राम ने दान दिया। कौन सा दान दिया? सुख का दान दिया। सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दी। अगर देने के लिए कुछ है तो क्या है देने के लिए? मैं वस्त्र दूं, मैं अन्न दूं, मैं जल दे दूं। भारतीय लोग तो अभी जब जेठ का नौ तपा तपता है तो जगह जगह छबीले लगाते हैं, सुराहियां घड़े में जल भर के रख देते हैं। हम तो पशु पक्षियों तक के दाने पानी की व्यवस्था करने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा बताइए। आप कहोगे दीदी माँ हमारे पास तो देने को कुछ ही नहीं, तो मैं कहूंगी कदाचित तुम एक दान दे सकते हो। जानना चाहोगे क्या दान दे सकते हो? क्या दे सकते हो? उसने कहा कि मुझे कुछ दे जाओ, मुझे कुछ दे जाओ, मुझे कुछ दे जाओ। तो उसने पैंट की जेब में हाथ डाला, देने के लिए कुछ न था, क्योंकि बटुआ घर भूल आया था। तो पास बैठ गया, भिखारी के पीठ पे हाथ फेरा, उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों में आंखें डाल दी और कहा भैया आज तो बटुआ घर भूल आया, कल जरूर बटुआ लाऊंगा, तुम्हें कुछ दूंगा। वो भिखारी बोला कि साहब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप रोज बटुआ घर भूलाया करो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा लोगों ने हिकारत से, दया से मेरे ऊपर सिक्के उछाल उछाल के बहुत फेंके साहब, पर जीवन में आप पहले व्यक्ति मिले हो जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे पास बैठे, मेरी आंखों में झांका, मेरी पीठ पर सहमति का हाथ रखा। आज आपने दिया है ना जो साहब, उसके लिए तो मैं जिंदगी भर तरसता रहा। आज आपने मुझे प्यार का दान दिया है, आज आपने मुझे सम्मान दिया है, आज आपने मुझे एहसास कराया है कि मैं भी प्यार पाने योग्य हूं। आज जो आपने दिया, क्या है ये? क्या है ये? क्या द्रव्य है? क्या धन है? बोलो ना, क्या है ये? और कभी कोई हताशा हो, विषाद हो, नैराश्य हो, कोई अकेला अनुभव कर रहा हो, कोई असहाय अनुभव कर रहा हो, आप जाके हाथ पकड़ लो और कहो मैं हूं ना, मैं हूं ना। वो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। चारों तरफ नैराश्य घिरा हो और जाके तुम कहो अरे घबराने की कोई बात नहीं, इतनी बड़ी मुस्कान। सबसे बड़ा दान है मुस्कान दान। दे पाओगे? बोलो ना, मुस्कान का दान। बहुत कुछ है देने के लिए। छोड़ो द्रव्य की बात, छोड़ो पदार्थों की बात। पदार्थ शरीर को चाहिए, पर मन को प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए। इसलिए विद्या अर्जित करो, तप साधो,
दान देना सीखो, ज्ञान अर्जित करो। तो ज्ञान क्या है? उन्होंने कह दिया, तारा से कह दिया, कहा क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, सोतन तेरे आगे सोया जीव नित्य के ही कारण रोया। ज्ञान तो यही है कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज। तो ज्ञान हमें मिला ना, धर्म ग्रंथों से भी मिला, पर जिंदगी के अनुभवों ने भी बता दिया कि यहाँ जो दिखाई देता है वो सब मिट जाने वाला है। यहाँ परमानेंट कोई नहीं है क्या? बोलिए, सदा के लिए। वो तुम्हें टीवी में सुनते ना, हीरा है सदा के लिए। यहाँ सदा के लिए कोई कुछ है? सत्य यही है। इसलिए इस बात को जो समझ जाता है, इस बात को जो धारण कर लेता है, और जो नश्वरता के पीछे अविनाशी तत्व को पहचान लेता है, वो फिर इस विनाशी काया का उपयोग कर लेता है। ये विनाशी काया है ना, विनाशी काया।